प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी। प्रदेश की सियासत में मैनपुरी हमेशा चर्चा में रही है। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सबकी निगाहें मैनपुरी सीट पर हैं। नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अखिलेश जी, चाचा शिवपाल यादव नामांकन में क्यों नहीं आए? शिवपाल जी को नहीं आए के लिए जो आलोक साग के भाई कैमरा पीछे कर ले, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, AH हासनी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है। यही प्रस्तावक हैं हमारे, और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं, इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया, और वो हम लोग पर्चा भरेंगे। लगातार उपचुनाव हार रही सपा के लिए जहां गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा हर संभव अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल के आगे पुराने समाजवादी और मुलायम के शिष्य रघुराज साग को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। साग को मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव और साग के हैं। ये बात अलग है कि साग के लिए आसान नहीं होगा सीट निकालना, पर सियासत में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जनता का झुकाव किधर जाए? तो होता है वो सेवक होता है। अरे नहीं, जनता कैसी बात कर? वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते जनता है। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण को चुकाने का हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के टावा के भी अध्यक्ष हैं। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है, और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतने का काम होगा, मैनपुरी जनता जीतने का काम करेगी। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा की तरफ से अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से पुराने समाजवादी रघुराज सिंह साग के हैं। एक तरफ से ससुर की विरासत संभालने के लिए बहू मैदान में है, तो दूसरी तरफ शिष्य मैदान में है। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन से पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको नमन किया। इस उपचुनाव में चाचा शिवपाल यादव बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। उनके निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये बात अलग है कि धर्मेंद्र यादव नामांकन के दिन पूरा परिवार एक होने का दावा किया था। भैया, जो बीजेपी दावा कर रही है मैनपुरी जीतने का, जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव उन्होंने जीते, मैनपुरी भी जीतने की दावा कर रही है। देखिए, किसी के दावे की बात के मुझे क्या कहना, लेकिन ये मैनपुरी आदरणीय नेताजी की न केवल कर्मभूमि है, सैफई गांव होने के नाते जन्मभूमि भी है, क्योंकि सैफई भी अब मैनपुरी का हिस्सा है, बल्कि ये कह सकता हूँ इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में नेताजी बसते हैं। और चूँकि ये असामयिक नेताजी के निधन के कारण प्रकृति के प्रकोप से हम सबको चुनाव का सामना करना पड़ा, और इस चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है आदरणीय डिंपल जी को उम्मीदवार बनाने का। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय डिंपल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। जिस तरह बीजेपी के ग्राफ पिछले 2 चुनावों में बढ़ा था, इस बार किस तरह? इन ग्राफों में कुछ न जाइए। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, और मैनपुरी के लोग किस स्तर तक नेताजी को मानते हैं ये आप सब जानते हो। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। डिंपल जी कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? हाँ, आज घोषणा हो जाएगी नॉमिनेशन की तारीख की, और अब हम लोग चुनाव अभियान में ही हैं।
देश और प्रदेश की निगाह लगी हुई है, परिवार की एकजुटता को लेकर निगाह लगी पूरी तरह से एकजुट है। क्यों आप लोग सवाल करते हो? आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। परिवार में सब एक हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होने लगती है कि एक क्यों है। इसीलिए आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं बचता है। जब मीडिया के सामने आओ तो एक ही सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं भाजपा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।